जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू कटिला क्लास चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्पीडी का करंट अफेयर्स का, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीछे दिया हुआ रहता है वस्तुनिष्ठ, वो उसी का आज हम डिस्कशन करेंगे। और यह डिस्कशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। आगामी जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अभी 6 दिन बचा हुआ है। 6 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि इसमें 800 क्वेश्चन है, 800 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दूँ, ताकि आपका पूरा करंट अफेयर का रिविजन भी हो जाए और करंट अफेयर के साथ साथ आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इस प्रकार का अपडेट आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? द चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों, पूर्णिमा देवी को दिया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ, अर्थ पर चैंपियंस कब होगा? अर्थ पर हम लोग खासकर देखते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा होता है, तो अमावस्या में पूरा अंधेरा रात होता है, तो अंधेरा रात में कौन चैंपियन बनेगा? चैंपियन बनने के लिए हमें पूर्णिमा रात चाहिए। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। तो इस प्रकार से लॉजिक के साथ याद रखिए ताकि भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो है 2022 का वर्ड चुना गया है होमर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो यह जो फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जिन्होंने हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से जो है रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, रवि कुमार सागर याद रखिएगा, कलाम सेवा पुरस्कार पूछा जाए तो रवि कुमार सागर को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो नेटवर्क रेडीनेस में जो है भारत की रैंक 61वां है। ऐसे भी याद रखिएगा कि नेटवर्क रेडी होने में अपने यहाँ भारत में क्या होता है कि 60 सेकंड से ज़्यादा का समय लगता है, मतलब 61वां सेकंड में जाकर वो शुरू हो जाता है। तो नेटवर्क रेडीनेस में 61वां रैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पारित किया गया है। अगर आप भारत और ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा तो उसके बीच में किसी भी दूसरे देश का आवागमन, मतलब किसी भी दूसरे देश का रास्ता नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये भी याद कर सकते हैं कि फ्री ट्रेड किसके साथ होगा? जिसके बीच में कोई भी रास्ता, मतलब कोई भी दूसरा देश ना हो। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो शत्रुनाश का आयोजन जो है वह राजस्थान में किया गया है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि शत्रु का नाश करने के बाद हमारा ही राज होगा। तो शत्रुनाश का अभ्यास राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? तो सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव जो है दोस्तों वो दक्षिण कोरिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मतलब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 2023 में 8वां रैंक मिला है, जबकि अगर 2022 का चर्चा किया जाए तो 2022 में भारत को 10वां रैंक मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है इस साल टोटल 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद अगर पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया है, तो वह एक खिलाड़ी को दिया गया है, जो हमारे शरत कमल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो 25वें राष्ट्रीय गवर्नर सम्मेलन का विषय जो है नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जेसीबी पुरस्कार से जो है दोस्तों 2022 में खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है। जेसीबी पुरस्कार को खालिद जावेद को, इसको ऐसे याद रखेंगे कि जेसीबी से कहीं भी किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, खाली कर देते हैं।
अगर किसी चीज़ को खाली करना है तो जेसीबी का यूज करते हैं हम लोग। तो जेसीबी पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है इंग्लैंड जीता है पाकिस्तान को हरा करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा चरतराम पुरस्कार जो है दोस्तों उमा शर्मा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो अटलांटिक महासागर का जो ओशियन तल होता है उसका पहला वैज्ञानिक मानचित्र मैरी थारप के द्वारा जारी किया गया है। मैरी थारप से याद रखिएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह जो है नामित किया गया है चिरंजीवी को। साउथ के स्टार एक्टर है चिरंजीवी, उन्हीं को नामित किया गया है। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला अवार्ड जो है दोस्तों दलाई लामा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया था और 32वां जो है माधव हाड़ा को दिया गया था। मधु माधव याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो फ्रांस से हासिल की है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो एटीपी जो है फाइनल्स का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यह जो है COP27 जो है यही समूह के द्वारा जो है स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों COP27 का आयोजन जो है वह किया गया था आपको मिस्र में किया गया था। मिस्र याद रखेंगे कि मिस्र में COP27 का आयोजन किया गया था। COP28 जो होने वाला है वो UAE में होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो पहली महिला स्काई डाइवर जो है लॉस नायक मंजू बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इस 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो है मुंबई ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय जो हैं वो शरत कमल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो ओवरऑल टीम चैंपियन कब बनेंगे? जब हमारे पास मनी रहेगा। ओवरऑल टीम चैंपियन कब बनेंगे? जब हमारे पास मनी रहेगा। तो मणिपुर में बना है। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कामेंग हाइड्रो पावर का उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली महिला जो है मनिका बत्रा है। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो यह सऊदी अरब है जिसने पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से अब छूट दी है। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये स्वीडन के साथ मेजबानी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल मीडिया का जो पहला संस्करण है वो आबू धाबी में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मून रॉकेट आर्टेमिस 1 जो है वो रूस के द्वारा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, रूस नहीं होगा इसका। आर्टेमिस 1 जो है यह जो है मून रॉकेट यह अमेरिका का एक रॉकेट है, इसने ही लॉन्च किया है, अमेरिका याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? पूर्णकालिक, तो पूर्णकालिक अरविंद वीरमानी को किया गया है। याद रखेंगे पूर्णकालिक सदस्य किसको देंगे? जो विराम में होगा, इसको विराम मिल गया है, वीरमानी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? मतलब पेशा एक्ट को लागू किया है, तो पेशा एक्ट मध्य प्रदेश ने लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैत्री राजदूत के रूप में नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो 2022 तक जो वैश्विक जनसंख्या वह 8 बिलियन है, अब बहुत जल्द ही 10 बिलियन पार कर लेगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वह 16 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एथलीट आयोग के अध्यक्ष मैरी कॉम बने हैं, और एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो शरद कमल शामिल हुए हैं, लेकिन यहाँ अध्यक्ष कहा जा रहा है तो अध्यक्ष मैरी कॉम बनी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो शरद कमल अचंता को किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो अवार्ड है वह कार्लोस सौरा को दिया गया है। इसे याद रखेंगे हम लोग कि किसी को रे कहने पर बुरा लग जाता है तो उसको हम सॉरी कहते हैं। सत्यजीत रे तो सॉरी, यानी कार्लोस सौरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है T20 वर्ल्ड में सैम करन को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो $1.4 बिलियन का जो लॉन्च फंड जो है वह G20 के द्वारा किया गया है। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वेंकी रामकृष्णन, एकमात्र भारतीय है जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। उन्हें ही क्या किया गया है कि ब्रिटेन में उनकी सेवा के लिए क्या किया गया है कि रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। 45 के बाद 46 देखते हैं दोस्तों। 46 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो अमेरिका जो है वो हटाने का काम भारत को ही करेगा और किसी को नहीं करेगा। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत का पहला रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत का पहला रिपोजिटरी जो है वह है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, इसे ही किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है वह बेंगलुरु में इसको हरी झंडी दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी जो है वह भारत के द्वारा किया जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो यह जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो बनी है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क-मूसर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी जो है श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो मिलेट डे 10 नवंबर को मनाया गया है, और किस राज्य के द्वारा? तो उड़ीसा के द्वारा। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के अध्यक्ष बने हैं? तो यह जो बने हैं
किशोर बसा बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष जो बने हैं ऋतुराज अवस्थी बने हैं। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा? तो यह जो है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डी, स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया गया है? तो यह झारखंड राज्य के द्वारा किया गया है कि गरीब लोग को आरक्षण 77% तक बढ़ाया जाएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो यह जो है शिव नारायण चंद्र पॉल को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह असम के द्वारा किया गया है। दोस्तों यहाँ क्या किया जाएगा कि यहाँ जितने भी पुलिस कर्मचारी का जो ट्रेनिंग होगा, उनके ट्रेनिंग में आर्मी से जो रिटायर ऑफिसर होंगे उनके द्वारा ट्रेनिंग दिलाया जाएगा इनको। तो यह असम के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरुणा मिलर जो है किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल के रूप का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो यह अरुणा मिलर के बारे में पूछा जा रहा है कि अमेरिका के किस राज्य में उपराज्यपाल बनी है? तो अमेरिका का ही राज्य है मैरीलैंड, यहाँ का इन्होंने क्या संभाला है? उपराज्यपाल का पद। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो मून के शैडो साइट पर खोज करने का योजना जो है इसरो, वह जापान के साथ मिलकर करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा जो किया गया है वो परमा क्राइसिस को किया गया है। और अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बात किया जाए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का बात किया जाए, तो कैम्ब्रिज के द्वारा जो है वह किसे? तो होमर को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, होमर को। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा परमा क्राइसिस और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा होमर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह लियोनेल मेसी को नियुक्त किया है। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या था? तो 2022 में जो G20 का प्रेसिडेंसी का थीम था भारत के द्वारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। गृह मंत्रालय याद रखेंगे कि मातृभाषा, तो मातृभाषा कहाँ पर बोलेंगे? घर में बोलेंगे, तो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 68 के बाद 69 देखते हैं, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह क्लाइमेट रिपोर्ट का बात कहा जा रहा है। तो क्लाइमेट रिपोर्ट जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो यह जो है पहले G7 नेता जो बने हैं वह ओलाफ सोल्ज बने हैं, ओलाफ सोल्ज। अगला क्वेश्चन है, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो IG रैंक में पदोन्नत करने वाला जो सेना है वह CRPF है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मॉड्यूल मेंगटियन लॉन्च किया है? तो मेंगटियन जो है वह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो दोस्तों यह जो है ट्विटर के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा अब से कि जितने भी वेरीफाइड अकाउंट होते हैं, ट्विटर पर आप जाते होंगे तो वहाँ पे एक सिंबल आता होगा वेरीफाइड अकाउंट का, तो जो भी वेरीफाइड अकाउंट का जो मेंबर होंगे उन पर अब शुल्क लगाने का काम ट्विटर के द्वारा किया जाएगा। अभी हाल ही में सुनेंगे कि ट्विटर का अधिग्रहण जो है एलन मस्क ने कर लिया है एलन मस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो है पुनीत राजकुमार को दिया गया है। इनके बारे में जाने होंगे कि हाल ही फिलहाल में इनका निधन बाइक दुर्घटना में हो गया था। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है? तो बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा जो है वह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह जो किया गया है दोस्तों उड़ीसा राज्य में किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है कि बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने मतलब कि ऐसा थाना जिसमें बच्चे भी जा सकते हैं और अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मान दिया गया है एडवर्ड एम कैनेडी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में इसे स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो भारतीय टीम का कप्तान जो है हार्दिक पांड्या को बनाया गया था। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो यह जो सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया है वह टाटा स्टील के द्वारा प्राप्त किया गया है, टाटा स्टील। अगला क्वेश्चन है, टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हुआ, किस क्षेत्र के में प्रसिद्ध थे? तो टीपी राजीवन जो है वह लेखन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो भारतीय क्रिकेटर जो है सूर्य कुमार यादव, इन्होंने हाल ही फिलहाल में T20 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, सातवें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? तो 7वें भारत जल सप्ताह का थीम जो था सतत विकास और समानता के लिए सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जो है स्पेन के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो शिविर का आयोजन किया जाएगा वह इस शिविर का आयोजन जो है वह श्रीनगर में किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगा? तो मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मंगोलिया याद रखेंगे मेघा इंजीनियरिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो यह जो जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो ग्लोबल इमिशन जो होगा वह 2025 तक अपने हाईएस्ट लेवल पर चलेगा। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है भारत के हरियाणा राज्य में लॉन्च किया गया है। 91 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92, 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड राज्य के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत महासागर का कौन सा पहला देश बन गया है? तो फिजी बन गया है जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो कर माफी वाला योजना जो है दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 में सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सखारोव पुरस्कार 2022 में जो दिया गया है यूक्रेन के लोगों को दिया गया है।
हाल ही में किस राज्य ने 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो 100% हर घर राज्य जो है वह गुजरात को घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो है न्यूजीलैंड के द्वारा पारित किया गया है। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान जो है वह हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। यहाँ पर अगर हरमनप्रीत कौर बोला जाए तो हरमनप्रीत कौर जो है वह महिला क्रिकेटर है और हरमनप्रीत सिंह जो है वह हॉकी प्लेयर है और कौर क्या है तो क्रिकेटर है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो ट्विटर का किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे जो है CV आनंद बोस को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो युवराज सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं ऋषि सुनक, जिन्हें हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो उल्फ क्रिस्टन जो है वह स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सबसे ज़्यादा दान देने वाले भारत में जो है वह शिव नादर हैं 2022 के लिए। FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में जो है वह म्यांमार को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर 23 विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय रेसलर जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले अमन सहरावत बन गए हैं। स्वर्ण पदक अगर कहा जाए तो अमन सहरावत। अगर एक ग्रीक पदक करके कहा जाए कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन जीता है, तो साजन भानवाला जीता है, लेकिन स्वर्ण पदक कहे तो अमन सहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत को शामिल किया गया है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो टोटल 36 उपग्रह को इसने स्थापित किया है। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो तरुण बजाज के स्थान पर राजस्व सचिव जो है वह संजय मल्होत्रा बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो BCCI के नए अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? तो 50वें नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नए अमेरिकी राजदूत जो है वो एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह जो है वह गुजरात राज्य जो है वह इसने प्राप्त किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो है करेंट अफेयर्स का जो सेशन लेकर के आए थे उसमें आज इतना ही क्वेश्चन पर हम छोड़ते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से खुश होंगे तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सबका हिमांशु कश्यप, थैंक यू, बाय।